नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल। हमारे घर से जागेश्वर जाने के दो रास्ते हैं। एक जाता है अल्मोड़ा से और दूसरा जाता है नाटाडोल। इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को काट करके ये रोड बनाई गई है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मेन रोड में, जो कि पिथौरागढ़ से अल्मोड़ा को कनेक्ट करने वाली मेन रोड है। ये अरतोला स्थान पे हम लोग पहुंच रहे हैं। करीब 10 बज रहे हैं और सुबह 7 बजे हम लोग चले थे, तो जिसे जागना द्वार कहते हैं। अरतोला के पास में 3 किलोमीटर की डिस्टेंस है जो यहाँ से शटल के माध्यम से की जाती है। तो है पहाड़ी खीरा, तो यहाँ पे ये भाई सब लेके आए हैं। लंगूर वैसे देखने में बहुत दुर्लभ होते हैं क्योंकि आमतौर पे ये दिखते नहीं है। ये देख सकते हैं। और ये है श्री जागेश्वर धाम मंदिर समूह। मंदिर के प्रवेश द्वार के बिल्कुल निकट में ही बहुत सारी प्रसाद की स्टॉल्स हैं। ये पूरा कैंपस है श्री जागेश्वर धाम मंदिर का, जहाँ पे छोटे बड़े कुल 125 मंदिर बने। जागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर यहाँ पे देख सकते हैं। यहीं पर प्रवेश द्वार है और यहीं से मंदिर में अंदर प्रवेश मिलता है। कितने सुंदर सुंदर डिजाइन पत्थरों में बनाए गए हैं। पत्थर देख सकते हैं, इतने बड़े बड़े विशाल शिलाखंड हैं जिनको जोड़ करके यहाँ पे ये मंदिर बनाया गया है। इसमें नीचे से जो है पूरा वृक्ष एक है, लेकिन जब ऊपर देखेंगे इसमें तो इसके 2 भाग हो जाते हैं। तो उसको शिव पार्वती स्वरूप माना जाता है। किसी मंदिर के ना टूट करके यहाँ गिरे हुए हैं। ये देख सकते हैं कितनी सुंदर वास्तुशिल्प है और इसकी वास्तुशिल्प कला को आप देख सकते हैं, कितना बेहतरीन बेजोड़ नमूना है ये। ओम हनुमंते नमः, जय हनुमान जी। तो ये है पावन पवित्र ब्रह्मकुंड। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं श्री कुबेर मंदिर में। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल नंदन कानन होमस्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होमस्टे में। तो आज हम जा रहे हैं यहाँ से श्री जागेश्वर धाम, जो कि जागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से यहाँ पे प्रसिद्ध है। और साथ ही साथ में यहाँ पे महामृत्युंजय ज्योतिर्लिंग मंदिर भी हैं। तो 2 बड़े बड़े मंदिर हैं और बाकी इस कंपाउंड में करीब 125 मंदिर हैं, जहाँ पे विशेष रूप से भगवान शंकर जी को समर्पित हैं ये सारे मंदिर। और ऐसा कहा जाता है कि कत्यूरी राजाओं ने इसको एक रात्रि में बनाया था। तो आज हम जा रहे हैं वहाँ दर्शन करने के लिए। चलिए आपको भी ले चलते हैं। बहुत सुंदर और दिव्य मंदिर है और साथ ही साथ में प्राचीन वास्तुशिल्प कला का एक अनूठा धरोहर के रूप में यहाँ पे ये विराजमान है। चलिए आपको ले चलते हैं श्री जागेश्वर धाम के लिए। बहुत सुंदर सफ़र होगा क्योंकि आज सुहावना मौसम बना हुआ है। सुबह सुबह हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और अभी सावन का महीना स्टार्ट होने वाला है। तो जागेश्वर में विशेष रूप से पूजन के लिए हर व्यक्ति जाता है। चलिए आपको भी ले चलते हैं श्री जागेश्वर धाम के लिए। हमारे घर से जागेश्वर जाने के 2 रास्ते हैं। एक जाता है अल्मोड़ा से और दूसरा जाता है नाटाडोल डोल आश्रम से होते हुए। तो हम लोग अभी जा रहे हैं नाटाडोल डोल आश्रम वाले रास्ते से, क्योंकि अल्मोड़ा वाले रास्ते में जो है क्वारब पुल के पास में बहुत बड़ा लैंडस्लाइड जो हुआ है, उसके चक्कर में वहाँ पे काफ़ी जाम लग जाता है। क्योंकि 1 वे ट्रैफिक वहाँ पे कर रखा है। एक साइड से ट्रैफिक निकलता है, उसके बाद फिर दूसरी साइड का ट्रैफिक उसमें भेजा जाता है। तो इस चक्कर में वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। इसलिए हम लोग जा रहे हैं नाटाडोल रास्ते से, जो कि अभी भटिलिया से गुजर रहे हैं। तो यहाँ से करीब 85 किलोमीटर की दूरी है श्री जागेश्वर धाम की। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आमतौर पर रोड जो है बहुत ही सुंदर बनी हुई है और बहुत ही बेहतरीन रोड यहाँ से सीधे जागेश्वर के लिए बनी हुई है। और इस रोड में ज़्यादातर जो है पिथौरागढ़ का ट्रैफिक, हल्द्वानी से पिथौरागढ़ वाला ट्रैफिक चलता है, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट रास्ता है पिथौरागढ़ जाने के लिए हल्द्वानी से। तो देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। सुंदर सुंदर वादियों के बीच से होते हुए हम लोग गुजर रहे हैं आगे अपने सफ़र में।
शहर फाटक से आगे हमें लेना होता है लमगड़ा की तरफ रास्ता, और लमगड़ा की तरफ जब हम चलते हैं तो बीच में कई सारे रेस्टोरेंट आते हैं और साथ ही साथ में नाटा डोल आश्रम आता है। और इसके पश्चात यहाँ पे ये छड़ौजा जो जगह है, छड़ौजा से हम लोगों को राइट टर्न लेना होता है इस मेन रोड को छोड़ करके। मेन रोड जा रही है अल्मोड़ा के लिए और हमें राइट टर्न लेकर के जाना है सीधे श्री जागेश्वर धाम के लिए, जो कि यहाँ से राइट टर्न लेकर के आगे पहुँचती है। तो इसी रोड से आप दनिया के लिए भी जा सकते हैं और पिथौरागढ़ के लिए भी जा सकते हैं। तो ये हम जो रोड ले रहे हैं, ये रोड बहुत नैरो रोड है। यहाँ पे आमतौर पे कम ट्रैफिक देखने को मिलता है, लेकिन बड़े बड़े ट्रक इस पर चलते हैं जो कि लॉन्ग रूट के रहते हैं। तो इसलिए कई बार ट्रकों से आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा नैरो है। हालांकि रोड ठीक बनी हुई है, लेकिन कुछ सेक्शन ऐसे हैं जहाँ पर रोड काफ़ी ख़राब स्थिति में है। तो ये रोड जो है ना, वैसे तो शांत रहती है, लेकिन कई बार इसमें ट्रैफिक जो रहता है, बड़े वाहन आते हैं और साथ ही साथ में जो टैक्सी व्हीकल्स होते हैं वो इसमें काफ़ी चलते हैं। तो सडनली कई बार मोड़ में अचानक से आ जाते हैं। तो इसलिए बहुत केयरफुली इस रोड में चलिएगा, क्योंकि ये रोड बहुत ज़्यादा नैरो है, तो यहाँ पे बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि बहुत शॉर्ट रास्ता है इन कंपेरिजन टू अल्मोड़ा वाले रास्ते की। तो चलिए आगे ले चलते हैं आपको और पूरे रास्ते का सफ़र का आनंद लेते हुए चलेंगे श्री जागेश्वर धाम के लिए। यहाँ देख सकते हैं इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को काट करके ये रोड बनाई गई है और ये रोड काफ़ी पुरानी नहीं है, बहुत कम समय पहले ही ये बनी हुई है। और अभी जो है डामर हो चुका है इसमें, पहले डामर भी नहीं था। जब मैं आज से करीब 6-7 साल पहले यहाँ पर आया था तो डामर नहीं था इस रोड में। अभी हालांकि काफ़ी अच्छा इसको बना दिया गया, क्योंकि इसमें काफ़ी ट्रैफिक अभी चलने लगा है जो श्री जागेश्वर धाम जाते हैं। देखिए कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, इन पहाड़ों को काट करके इस रोड को बनाया गया है। नीचे अगर देखते ना, बहुत गहरी खाई है यहाँ से। तो ये एरिया जो है ना बहुत सेंसिटिव है, तो यहाँ पे बहुत केयरफुली चले। और स्पेशली बरसात के समय में यहाँ पे इस रोड पे चलना थोड़ा सा मुश्किल रहे, क्योंकि बरसात में लैंडस्लाइड वगैरह ये सारी दिक्कतें इसमें आ सकती हैं, रोड ब्लॉक हो सकती हैं। तो ये रास्ता जो है ना करीब 15 किलोमीटर शॉर्ट पड़ता है अगर हम अल्मोड़ा से जाते हैं। तो उस रास्ते से अल्मोड़ा वाला रास्ता जो है उसमें रोड बहुत बेहतरीन बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर से क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस है और थोड़ा सा इसमें ट्रैफिक कम रहता है। तो इस वजह से कि ये ईजी रहता है जागेश्वर जाने के लिए। तो ये चल सकते हैं यहाँ से। और कोई भी अगर हल्द्वानी से आता है तो हल्द्वानी से डायरेक्टली इस रास्ते को ले करके धनाचोली से सरफटक से आगे नाटाडोल के लिए आते हैं और छड़ौजा से इस रास्ते को लेकर के सीधे जागेश्वर तक पहुँच सकते हैं। तो ये इजी है रास्ता जागेश्वर पहुँचने के लिए। तब इसकी खबर जब पूरी खबर फैली तब तक तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मेन रोड में, जो कि पिथौरागढ़ से अल्मोड़ा को कनेक्ट करने वाली मेन रोड है। इस रोड में हम लोग कनेक्ट कर चुके हैं और यहाँ से हम सीधे बढ़ रहे हैं आके श्री जागेश्वर धाम के लिए। तो यहीं झांकर से मंदिर भी है, जो कि हमारे उत्तराखंड के विशेष रूप से कुमाऊं क्षेत्र के जितने भी देवी देवता हैं उनका मामा जी का घर कहलाता है, और कई लोग उसे ननिहाल बोलते हैं। तो वहाँ पे भी बहुत दिव्य मेले का आयोजन होता है और सारे जो श्रद्धालु जन हैं अपने इष्ट देवों को स्नान कराने के लिए जागेश्वर धाम के पास निकट जो है झाकर से मंदिर में आते हैं, स्पेशली सावन के महीने में। तो अभी कुछ दिनों में श्रावण मास की जो झाकर से यात्रा होती है वो भी प्रारंभ होगी, उसमें भी आपको ले चलेंगे। तो फिलहाल आपको ले चलते हैं श्री जागेश्वर धाम मंदिर दर्शन कराने के लिए। फाइनली हम लोग जस्ट पहुंचने वाले हैं श्री जागेश्वर धाम के निकट, जो इसे जागना द्वार कहते हैं, अरतोला के पास में। तो ये अरतोला स्थान पे हम लोग पहुंच रहे हैं, करीब 10 बज रहे हैं और सुबह 7 बजे हम लोग चले थे। तो लगभग 3 घंटे हम लोग चल चुके हैं और नॉन स्टॉप हम चले हैं, कहीं पे रुके नहीं हैं। तो 3 घंटे लगभग लग जाते हैं इस रास्ते से अगर हम लोग चलते हैं। तो ये है अरतोला की बाजार और यहीं से राइट टर्न लेकर के हम लोग जाते हैं, प्रवेश करते हैं श्री जागेश्वर धाम में। तो देखिए यहाँ से ये आगे जो रास्ता गया है सीधे अल्मोड़ा के लिए गया है और यहीं से अगर हम राइट टर्न लेते हैं तो हम लोग प्रवेश करते हैं जागेश्वर धाम के लिए। तो इसे जागना द्वार भी कहा जाता है इस स्थान को, वैसे अरतोला इस जगह का नाम है।
लेकिन जागनाथ द्वार भी इसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं सामने ये जागनाथ द्वार बना हुआ है, जागेश्वर धाम का प्रवेश द्वार। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रवेश कराते हैं आपको भी श्री जागेश्वर धाम में। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं श्री जागेश्वर धाम मंदिर के निकट में, और यहीं पे गाड़ी पार्क कर ली है जस्ट रोड में, क्योंकि यहाँ पे आगे जो है शटल सर्विस यहाँ से चलती है। तो आगे जो है पुलिस लगी हुई है, जो वहाँ से जो स्थानीय लोकल व्हीकल्स हैं उन्हीं को जाने देते हैं, बाकी जो बाहर से विजिटर्स हैं दर्शनार्थी उनको वहाँ पे अंदर जाने नहीं देते हैं। चलिए आपको आगे ले चलते हैं श्री जागेश्वर धाम मंदिर के अंदर दर्शन कराने के लिए। तो यहीं पे पार्किंग पॉइंट बना हुआ है जहाँ पे व्हीकल्स पार्क होते हैं, और यहाँ पे देखिए बैरिकेडिंग लगी हुई है। तो यहाँ से आगे जो व्हीकल्स होते हैं वो अलाउड नहीं है, यहाँ से शटल के माध्यम से ही आगे जा सकते हैं। तो सारे ट्रैवलर्स जो हैं यहाँ पर से इन शटल्स में यहाँ से आगे ट्रैवल करते हैं। करीब 3 किलोमीटर की डिस्टेंस है जो यहाँ से शटल के माध्यम से की जाती है। ये देख सकते हैं पहाड़ी खीरा, तो यहाँ पे ये भाई साहब लेके आए हैं 100 रुपये पहाड़ी खीरा, जो कि 100 रुपये किलो बिक रहा है। इसकी पहचान होती है ये हल्के हल्के इसमें ये स्पॉट्स होते हैं, ये देखिए, और स्वाद बिल्कुल लाजवाब होता है इसमें। ये काले स्पॉट्स होते हैं हमारे पहाड़ के खीरे की पहचान, और बहुत ही रसीला होता है और साथ ही साथ में बहुत सॉफ्ट भी रहता है। चलिए यहाँ से चलते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे लंगूर भी हैं। लंगूर वैसे देखने में बहुत दुर्लभ होते हैं क्योंकि आमतौर पे ये दिखते नहीं है, लेकिन ये देख सकते हैं यहाँ पे पूरा झुंड है लंगूरों का। ये देखिए इधर, ये तो पूरे इंसान के बराबर ही हैं, और अगर झपट जाए ना तो इनसे जीत पाना तो बहुत मुश्किल काम होगा। ये चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग असल में यहाँ से पैदल आगे बढ़ रहे हैं श्री जागेश्वर धाम मंदिर के लिए। तो जस्ट यहाँ से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे हमारी ये पार्किंग है। पार्किंग से अब चाहें तो शटल ले सकते हैं, अब चाहें तो यहाँ से पैदल वॉक करते हुए भी जा सकते हैं। तो ये देवदार का जंगल है जिसके बीच से अभी हम लोग गुजरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से देखिए कितना बेहतरीन नज़ारा है। रोड भी अच्छी खासी नई डामर इसमें हुआ है, और साथ ही साथ में यहाँ से ना वॉक करने में बड़ा आनंद आ रहा है, क्योंकि नीचे है नदी की कलकल धारा बह रही है, और साथ ही साथ आगे जो है देवदार के जंगलों के बीच से हम गुजर रहे हैं। एक बार नीचे दिखाता हूँ आपको नदी, छोटी सी नदी है जिसके तट पे श्री जागेश्वर धाम बसा हुआ है। ये देखिए इस नदी में अभी तो काफ़ी जल है, यहाँ से कलकल बहते हुई धारा। आज सुबह ही यहाँ पे अच्छी खासी बारिश हुई है, तो उसकी वजह से शायद जल स्तर और बढ़ गया है। तो अभी हम लोग यहाँ से पैदल चलते हुए बढ़ रहे हैं आगे मंदिर के लिए। और इस मंदिर को विशेष रूप से जो जागेश्वर धाम है इसे श्री नागेशम दारुकावनी के नाम से जाना जाता है। नागेशम दारुकावनी जो कि 8वां ज्योतिर्लिंग है, तो कई पुजारी गण कहते हैं कि ये 8 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हालांकि नागेशम दारुकावनी जो है गुजरात में है जो 8वां ज्योतिर्लिंग है, बट यहाँ पे भी कई पुजारी लोग ऐसा बोलते हैं। तो ये जो है ज्योतिर्लिंग मंदिर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और दूसरा साथ ही साथ में यहाँ पे महामृत्युंजय मंदिर है। तो दोनों मंदिर आमने सामने हैं और बहुत ही पावन और भव्य दर्शन यहाँ पे होते हैं। चलिए देखिए पीछे सर लोग भी साथ में चल रहे हैं, और हम भी यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं श्री जागेश्वर धाम के लिए। आपको भी दर्शन कराएंगे, बहुत पावन पवित्र दर्शन। और सावन महीना भी प्रारंभ होने वाला है, तो सावन में तो यहाँ बहुत भारी भीड़ हो जाती है श्रद्धालुओं की। चलिए आगे बढ़ते हैं, बने रहिएगा साथ में। तो मंदिर में प्रवेश करने से पहले यहाँ पे कुछ ये नियम लिखे हुए हैं, इन नियमों को आप पढ़ लीजिए, और साथ ही साथ में इन्हीं का आप पालन करेंगे तो यही आपकी श्रद्धा को दर्शाता है। तो यहाँ पे कई सारे जो नीति नियम हैं मंदिर के वो लिखे हुए हैं, तो उसका पालन करना अति आवश्यक है। चलिए आगे चलते हैं यहाँ से श्री जागेश्वर धाम मंदिर के लिए। तो फाइनली चलते चलते हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं श्री जागेश्वर धाम मंदिर के निकट। यहाँ पे देख सकते हैं ये इधर जागेश्वर के पॉइंट का टैक्सी स्टैंड है जहाँ से शटल सर्विस चलती है वापस जाने के लिए। ये देख सकते हैं सारे शटल्स यहाँ पे खड़े हैं। चलिए आगे चलते हैं श्री मंदिर दर्शन करने के लिए। चलते हम लोग पहुँच चुके हैं श्री जागेश्वर धाम मंदिर की। ये मार्केट है, इस मार्केट के बाद में आखिरी में जो है श्री मंदिर है जहाँ पे भगवान का ज्योतिर्लिंग मंदिर है। तो ये जो मार्केट है यहाँ पे अभी श्रावण मास में विशेष श्रावण मेला लगता है, जिसमें काफ़ी सारे श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं दर्शन करने के लिए। और साथ ही साथ में श्रावण में यहाँ पे रुद्राभिषेक वगैरह वो सारी चीज़ें रहते हैं, तो पाठ कराने के लिए यहाँ पे अक्सर श्रद्धालु पहुँचते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से मंदिर के लिए, क्योंकि यहाँ से करीब जस्ट यहाँ से 100
मीटर की दूरी पे है, तो हम लोग करीब पहुंचने वाले हैं। काफ़ी सारे श्रद्धालु जो है मंदिर से दर्शन करके वापस लौट रहे हैं। तो आज सुबह सुबह बारिश हुई थी, जिस वजह से आज अभी तक भीड़ भाड़ कम दिख रही है। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे कैसी स्थिति है। तो श्री मंदिर में प्रवेश करते हैं और दर्शन करेंगे, आपको भी दर्शन कराएंगे श्री जागेश्वर धाम के। तो जागेश्वर धाम में प्रवेश करते हैं तो यहाँ भी एक पार्किंग पॉइंट बना हुआ है। अगर आपकी गाड़ी अंदर आ जाती है तो यहाँ पे ये पार्किंग पॉइंट बना हुआ है। वैसे तो बाहर ही रोक दिया जाएगा, वहाँ से शटल से आना होगा, लेकिन अगर अंदर आते हैं तो यहाँ पे ये पार्किंग पॉइंट है। और यहाँ से ये रोड जो है आगे गाँव में भी जाती है, इसलिए यहाँ से वाहन जो है चलते रहते हैं। शटल्स जो है यहाँ से आगे भी चलते रहते हैं, क्योंकि यहाँ से आगे जो है गाँव पड़ते हैं कई सारे, तो उनके लिए ये सर्विस चलती रहती है। तो फाइनली हम लोग हैं बिल्कुल मंदिर के निकट। जस्ट यहाँ से कुछ ही कदमों की दूरी पर मंदिर है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स हैं जहाँ पे प्रसाद वगैरह पूजन सामग्री मिलती है, और कई सारे भोजनालय भी यहाँ पे हैं जहाँ पे शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है। तो ये सारे श्रद्धालु हैं जो मंदिर से दर्शन करके वापस लौट रहे हैं, और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं श्री मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो आगे बिल्कुल हमारी दाईं साइड में देख सकते हैं, ये है श्री जागेश्वर धाम का महामृत्युंजय मंदिर, और इसी के बिल्कुल आगे आपको दर्शन कराएंगे श्री ज्योतिर्लिंग मंदिर के। तो ये पूरी गैलरी है, यहाँ से बिल्कुल राइट साइड में पूरा टेंपल का कैंपस स्टार्ट हो जाता है। तो इस कैंपस में करीब 125 मंदिरों का समूह है, जिसमें छोटे बड़े कुल मिलाकर के 125 मंदिर हैं। तो ये गलियारा है और बहुत पुरानी इमारत है। ये देखिए, पुराने हमारे जो उत्तराखंड की वास्तुशिल्प कला है उसके अकॉर्डिंग ये सारे मकान पुराने बने हुए हैं, जो अभी भी यहाँ पे स्थित हैं। और यहीं से बिल्कुल हमारी दाईं साइड में है श्री जागेश्वर मंदिर समूह। आपको दिखाता हूँ यहाँ से, ये देख सकते हैं, और ये है श्री जागेश्वर धाम मंदिर समूह। इधर देख सकते हैं, यह है महामृत्युंजय मंदिर, और बिल्कुल मेरे सामने इस साइड में श्री ज्योतिर्लिंग मंदिर। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है, और मंदिर के प्रवेश द्वार के बिल्कुल निकट में ही बहुत सारी प्रसाद की स्टॉल्स हैं। तो यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं, और बाकी पूजन सामग्री भी है। अगर आप पूजन सामग्री कुछ लेना चाहते हैं या फिर घर लेके जाना चाहते हैं, वो भी यहाँ पे उपलब्ध है। चलिए आज अंदर चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं श्री मंदिर के। तो यहीं पे शूज़ स्टॉल बने हुए हैं, सारे श्रद्धालु अपने शूज़ यहाँ पे उतार सकते हैं। फ्री शूज़ स्टैंड बना हुआ है, यहाँ पे उतार करके यहाँ से मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो यहीं पे प्रवेश द्वार के पास में ही मंदिर का पूरा रूट मैप बताया गया है, जिसमें आप रूट मैप के अकॉर्डिंग दर्शन कर सकते हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पे मंदिर के विषय में पूरी जानकारी इस बोर्ड में लिखी गई है। तो इसमें लिखा गया 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, और शंकराचार्य जी ने यहाँ पे आकर भ्रमण किया था, और इस 7वीं से 18वीं सदी के बीच में ये मंदिर सारे यहाँ पे बने हुए हैं। और बताया जाता है कि केदारेश्वर मंदिर, मृत्युंजय मंदिर, योगेश्वर, जागेश्वर मंदिर, नवदुर्गा, सूर्य, नवग्रह, तुकलीश पैलेस, पुष्टि तथा काली की देवी आदि बहुत सारे यहाँ पे मंदिर इसमें बने हुए हैं। यहीं से ये प्रवेश द्वार है जहाँ से अंदर मंदिर में प्रवेश करते हैं। ये पूरा कैंपस है श्री जागेश्वर धाम मंदिर का, जहाँ पे छोटे बड़े कुल 125 मंदिर बने हुए हैं। तो ये पूरे मंदिरों का समूह है जहाँ पे सारे श्रद्धालु आते हैं और दर्शन करते हैं। और यहीं पे विशाल वृक्ष भी है, जिसे शिव पार्वती के रूप में प्रतीक स्वरूप में माना जाता है। तो आज श्रद्धालु, हम सुबह सुबह के समय पहुँचे तो श्रद्धालु कुछ कम संख्या में यहाँ पे दिख रहे हैं। आमतौर पे यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, और अभी श्रावण स्टार्ट हो रहा है तो उसमें काफ़ी श्रद्धालु इसके मौके पे यहाँ पहुँचते हैं। तो यहाँ से हम अंदर बढ़ रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। इधर देख सकते हैं, इधर आ जाइए, पहले इधर कर लेते फिर। यहाँ से ये पूरे छोटे बड़े मंदिरों का समूह है, और इधर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है यहाँ पे। और ये है श्री जागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। यहाँ से अंदर, यहाँ से आ जाइए इधर से। तो अभी कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पे चल रहा है, निर्माण कार्य, जिसकी वजह से यहाँ पे पीछे। और ये है मुख्य मंदिर श्री जागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, यहाँ पे देख सकते हैं। यहीं पे प्रवेश द्वार है, और यहीं से मंदिर में अंदर प्रवेश मिलता है। तो नागेशम दारुका बने, जो कि भगवान शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से 8वें ज्योतिर्लिंग के रूप में इसको यहाँ पे माना जाता है।
श्री ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मंदिर। इस मंदिर में अंदर प्रवेश मिलता है, सारे श्रद्धालु यहीं से प्रवेश करते हैं शिव मंदिर के अंदर। तो यही मुख्य मंदिर है श्री जागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, जहाँ पे सारे श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और यहीं से चंदन लगा करके सारे आशीर्वाद स्वरूप में आगे बढ़ते हैं। तो सारे श्रद्धालु यहीं पे अपना प्रसाद चढ़ावे के तौर पे यहाँ पे चढ़ाते हैं और साथ ही साथ मंदिर के अंदर जो है प्रवेश कर सकते हैं। और मंदिर में जो है अंदर कैमरा अलाउड है, इसलिए मैं अंदर के दर्शन आपको नहीं करा सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर अंदर के दर्शन करने हैं तो उसके लिए प्रत्यक्ष यहाँ पे आपको आना होगा और यहाँ के पावन पवित्र भगवान शंकर जी के पवित्र शिवलिंग के दर्शन आप कर सकते हैं। तो मुख्य मंदिर से दर्शन करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कई सारे श्रद्धालु इधर पहुँचे हुए हैं। तो बहुत सारे मंदिर यहाँ पे इस प्रांगण में हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये माता रानी का मंदिर, और इस प्रकार से यहाँ पे इस कंपाउंड में बहुत सारे मंदिर हैं। ये देख सकते हैं, ये है नंदा देवी या फिर नवदुर्गा मंदिर, ये देख सकते हैं। तो सारे श्रद्धालु यहाँ अंदर भी जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं इस मंदिर में, ये देख सकते हैं। तो सारे मंदिर जो हैं प्राचीन जो हमारी वास्तुशिल्प कला है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बने हुए हैं। और ऐसा बताया जाता है कि जो हमारे प्राचीन समय में चंद्रवंशी राजा थे, उन लोगों ने इसको निर्माण कराया था। और सारे मंदिर पत्थरों से बने गए हैं, पत्थरों में विशेष रूप से यहाँ पे नक्काशी की गई है। उस नक्काशी का बेजोड़ नमूना है ये पूरा मंदिर, और इधर बहुत बारीकी से इसमें काम किया गया है। ये देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर डिजाइन इन पत्थरों में बनाया गया है। और पत्थरों को बीच में चिपकाने के लिए भी यहाँ पे विशेष मटेरियल का यूज़ किया गया होगा, जिसमें दाल है उसका पेस्ट बना करके उससे इसको चिपकाया गया है। और बहुत सुंदर सुंदर आकृतियाँ, कलाकृतियाँ इसमें बनाई गई हैं, ये देख सकते हैं। और सबसे ऊपर जो इनका शिखर होता है, गोपुरम जिसे बोलते हैं, उसमें बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन इसमें बने हुए हैं। तो सारे श्रद्धालु यहाँ पे जा रहे हैं इस मंदिर में दर्शन करने के लिए, और दर्शन करके लौट रहे हैं। और इस कंपाउंड में, इस कैंपस में बहुत सारे मंदिर हैं। देखिए छोटे छोटे मंदिर भी हैं, ये छोटा सा मंदिर देख सकते हैं यहाँ पे, और इसमें भगवान शंकर जी शिवलिंग स्वरूप विराजमान है यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारे मंदिर है जहाँ पे कुल 125 मंदिरों में से ज़्यादातर मंदिर जो हैं भगवान शंकर जी को समर्पित है। पर ऐसा कहा जाता है कि ये जो छोटे मंदिर हैं ये सारे मनोकामना सिद्ध मंदिर हैं। मतलब इन मंदिरों को तब बनाया गया जब किसी की मनोकामना पूर्ण हुई, और मनोकामना पूर्ण होने के पश्चात उन्होंने यहाँ पे ये छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण कराया, ऐसा यहाँ पे बताया जाता है। तो ये पूरा कैंपस है। इधर मेरे बिल्कुल बाईं साइड में जो है ये मुख्य मंदिर है। इस मंदिर में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये इसकी जो दीवारें बनी हुई हैं, ये देख सकते हैं, इतने बड़े बड़े विशाल शिलाखंड हैं जिनको जोड़ करके यहाँ पे ये मंदिर बनाया गया है। और यहाँ से इधर ये बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन और कलाकृतियाँ इसमें नक्काशी का आप देख सकते हैं, ये सुंदर सा नमूना है। तो यहीं इसी कंपाउंड में, इसी कैंपस में देखिए केदारनाथ मंदिर भी है। और अगर आप श्री केदारनाथ धाम नहीं जा पाते हैं तो यहाँ पे इस केदारनाथ मंदिर के दर्शन आप कर सकते हैं। और ये भी श्री केदारनाथ मंदिर दर्शन के समान ही पावन और पवित्र है। जय श्री केदार। ये देख सकते हैं श्री केदारनाथ मंदिर, जहाँ पे भगवान श्री केदारनाथ के रूप में यहाँ पे शिवलिंग स्वरूप यहाँ पे विराजमान है। तो इसी कैंपस में यहाँ पे दारू का वृक्ष भी भगवान शिव और माता पार्वती के स्वरूप में इस वृक्ष को माना जाता है, जिसमें नीचे से जो है पूरा वृक्ष एक है, लेकिन जब ऊपर देखेंगे इसमें तो इसके दो भाग हो जाते हैं। तो उसको शिव पार्वती स्वरूप माना जाता है। और बहुत प्राचीन वृक्ष है, हज़ारों साल पुराना इसको बताया जाता है। और जब भी हम यहाँ पर आते हैं सारे श्रद्धालु यहाँ पर आकर के इसके दर्शन करते हैं और यहाँ परिक्रमा जरूर करते हैं। तो ये वृक्ष देखें, नीचे से जो इसका पूरा तना है पूरा एक ही है और बहुत बड़ा इसका डायमीटर है। मेरे ख्याल से कम ये 5 मीटर का डायमीटर होगा इसका नीचे का जो दायरा है। और ऊपर बहुत विशाल वृक्ष है ये देख सकते हैं। बहुत प्राचीन और बहुत विशाल वृक्ष है और अभी भी मौजूद है यहाँ पे। इसकी छाँव में ही पूरा प्रांगण यहाँ पे बसा हुआ है, ये देख सकते हैं। ये वृक्ष है जिसे शिव पार्वती स्वरूप यहाँ पे माना जाता है।
और बिल्कुल मंदिर के प्रांगण में बसा हुआ है। कई हज़ारों साल पुराना इसको वृक्ष को बताया जाता है। तो ऊपर से एक हिस्सा इसका शिव और दूसरा हिस्सा पार्वती है, ऐसा यहाँ पे मान्यता है। और साथ ही साथ में ये पूरा कैंपस है, पूरा मंदिर का कंपाउंड है। इसमें देख सकते हैं बहुत सारे छोटे बड़े मंदिर हैं और जगह जगह यहाँ पे इस प्रकार से पूजन वगैरह चलते रहते हैं, क्योंकि अभी श्रावण मास शुरू हो रहा है। तो श्रावण मास में पूजन के लिए बहुत ही शुभ इसको माना जाता है, स्पेशली भगवान शंकर जी के पूजन के लिए। तो उसके लिए यहाँ पे काफ़ी सारे श्रद्धालु आते हैं और रुद्राभिषेक वगैरह ये सारे पाठ कराते हैं। और बहुत सारे हिस्से देखिए मंदिर के, किसी मंदिर के ना टूट करके यहाँ गिरे हुए हैं। ये देख सकते हैं कितनी सुंदर वास्तुशिल्प कला है इसमें। और ये पत्थर भी बिल्कुल अलग तरह का पत्थर है, ऐसा लग रहा है जैसे रेता और सीमेंट को मिक्स करके इसको बनाया गया हो, लेकिन ये पत्थर में पूरी कार्विंग की गई है। तो बहुत ही बारीकी से ये काम किया गया है इन पत्थरों में। और उस समय ना कोई मशीनरी थी ना कुछ था, तो उसके बावजूद भी इतनी बारीकी से काम किया गया है। अपने आप में ये एक आश्चर्य के समान है। ये देख सकते हैं सारे मंदिरों के कुछ अंश हैं जो टूट के यहाँ पे गिरे हुए हैं। ये देखिए, तो ये मुख्य मंदिर है जिसके पीछे अभी हम लोग मौजूद हैं। यहाँ से एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। और इसकी वास्तुशिल्प कला को आप देख सकते हैं, कितना बेहतरीन बेजोड़ नमूना है ये हमारे उत्तराखंड की, हमारे संस्कृति की प्राचीन जो वास्तुशिल्प कला थी उसका बेजोड़ नमूना है। इस मंदिर को आप बारीकी से देखेंगे तो बहुत सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ इसमें उकेरी हुई हैं, जो कि हमारी प्राचीन संस्कृति को इसमें उकेर के दर्शाया गया है। तो एक हमारी सांस्कृतिक धरोहर के रूप में यहाँ पे ये मंदिर मौजूद है। यहाँ से देखिए सारे मंदिर आपको स्पष्ट सामने नज़र आएंगे। बहुत सारे मंदिर इस प्रांगण में बने हुए हैं। कई सारे छोटे मंदिर हैं जो कि मनोकामना पूरी होने के पश्चात यहाँ पे बनाए गए हैं। और सारे श्रद्धालु सभी मंदिरों में दर्शन करते हैं। तो कुछ 125 मंदिर हैं जिनका ग्रुप है पूरा मंदिरों का यहाँ पे। और सभी मंदिरों का अपना अपना विशिष्ट महत्व है। विशेष रूप से 2 मुख्य मंदिर हैं, महामृत्युंजय मंदिर और ज्योतिर्लिंग मंदिर। ये देख सकते हैं, ये पूरा कैंपस है मंदिर का। और सारे ही मंदिर जो हैं यहाँ पे, जो शिलाएं हैं, शिलाखंडों को काट करके उनमें कार्विंग करके उनकी नक्काशी करके यहाँ पे इनको बनाया गया है। ये देख सकते हैं। और विशेष प्रकार का ये पत्थर इसमें यूज़ किया गया है इन मंदिरों को बनाने में। ये देख सकते हैं। तो अभी हम लोग मौजूद हैं श्री जागेश्वर धाम में। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरे मंदिर का समूह है श्री जागेश्वर धाम में। और सारे ही मंदिर यहाँ पे प्राचीन वास्तुशिल्प कला को दर्शाते हैं, हमारी जो प्राचीन संस्कृति है उसको दर्शाते हैं। और सारे मंदिर ना एक से बढ़कर एक सुंदर कलाकृति के अनुसार बनाए गए हैं। और ऐसा यहाँ पर बताया जाता है कि जो मंदिर बने हैं ये 7वीं से 13वीं सदी के बीच में बने हैं, मतलब बहुत पुराने मंदिर हैं और अभी भी टिके हुए हैं। तो उस समय की जो वास्तुशिल्प कला थी वो इतनी बेहतरीन थी कि इस तरीके से इनको बनाया गया। और जो बीच में पत्थरों को चिपकाने के लिए जो पदार्थ जो था वो था जो हमारी दालें होती थी, उन दालों को पीस करके उसका पेस्ट बना करके उसका लेप बना करके इन पत्थरों को चिपकाया जाता था, जिसकी बदौलत आज भी ये मंदिर टिके हुए हैं। देख सकते हैं पीछे ये है श्री ज्योतिर्लिंग मंदिर, जो कि मुख्य मंदिर है यहाँ का, जिसे नागेश्वरम दारुका वने के नाम से जानते हैं। और पूछे जो पूरा कैंपस है, इस कैंपस में करीब 125 मंदिर हैं। और अभी श्रावण मास प्रारंभ होता है, यहाँ पे श्रावण मास में विशिष्ट मेला लगता है, जिसमें यहाँ पे हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं, दर्शन करते हैं और रुद्राभिषेक का पाठ कराते हैं। तो ये है श्री जागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। और पीछे आप देख सकते हैं, बिल्कुल पीछे वो है महामृत्युंजय मंदिर, जो कि 2 मुख्य मंदिरों में से एक है। तो ये पूरा कैंपस है। एक बार और आपको पीछे बैक कैमरे से दर्शन कराता हूँ। तो मंदिर प्रांगण में यहाँ पे विशिष्ट एक धुनी बनी गई है, जहाँ पे पूजन वगैरह होता है। और प्राचीन यहाँ पे पावन पवित्र धुनी है, जहाँ से धुनी की जो यहाँ पर से राख होती है, विभूति जिसे कहते हैं, वो यहाँ से लोग लेके जाते हैं और आशीर्वाद स्वरूप उसको अपने शीश में धारण करते हैं। और ये सामने है महामृत्युंजय मंदिर, जहाँ पे भगवान का दूसरा शिवलिंग मौजूद है। ये देख सकते हैं सामने महामृत्युंजय मंदिर। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग, दर्शन कराते हैं आपको आगे। यहाँ पे ये है दक्षिणमुखी श्री हनुमान जी का मंदिर। ओम हं हनुमंते नमः। जय हनुमान जी की जय हो।
ये देख सकते हैं दक्षिण मुखी श्री हनुमान जी का मंदिर होता है हनुमान जी का। ये देख सकते हैं पावन पवित्र दर्शन श्री हनुमान जी के। जय श्री राम। तो यहीं पास में देख सकते हैं सूर्य मंदिर भी विराजमान है। तो इस पूरे कैंपस में ये देख सकते हैं भगवान सूर्य देव का मंदिर भी है, जो कि सूर्य देव का मंदिर मात्र 2 मंदिर हैं, कोणार्क में, एक कटारमल में और एक मंदिर यहाँ पे है भगवान सूर्य देव को समर्पित ये सूर्य मंदिर। तो ये भी प्राचीन वास्तुशिल्प कला के अनुसार ही बना है, जिस शैली से सारे अन्य मंदिर बने हुए हैं। तो इसी में विशाल शिलाखंड है, जिन शिलाखंडों के माध्यम से इसको बनाया गया। देखिए कितने विशाल शिलाखंड हैं और ये सारे ये देख सकते हैं इस प्रकार से, ये देखिए। तो उनके प्रतीक स्वरूप यहाँ पे भगवान सूर्य के ये मंदिर बनाया गया है। और यहीं पे निकट में नवग्रह मंदिर है, जहाँ पे भगवान शनि देव जी विराजमान हैं, ये देख सकते हैं। और ये जो है मंदिर, जो महामृत्युंजय मंदिर है, उसका पीछे की तरफ जो बैक साइड है वहाँ पे है ये हिस्सा देख सकते हैं। कितना विशाल मंदिर है और ऊपर देखिए कितनी सुंदर वास्तुशिल्प कला इसमें दिखाई गई है। और ये सब हाथ से नक्काशी की गई है पत्थरों में, पत्थरों को काट काट करके कितना सुंदर नक्काशी इसमें आप देख सकते हैं। ये है प्राचीन महामृत्युंजय मंदिर। तो मंदिर में विशेष पूजन यहाँ पे होते रहते हैं। देखिए कई सारे श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और अपने पारंपरिक परिधानों के साथ में यहाँ पे विशेष पूजन यहाँ पे कराए जाते हैं। तो हमारे उत्तराखंड की पारंपरिक परिधान और आभूषणों में सुसज्जित होकर के यहाँ पे सारे जो हमारे विधि विधान से पूजन होते हैं वो सारे संपन्न कराए जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये नवग्रह मंडल दिखाया गया है और साथ ही साथ में ये जो मंदिर है श्री महामृत्युंजय मंदिर, उसके साथ में यहाँ पे पूजन चल रहा है। यहाँ पे ये वेदी बनाई गई है जिसमें नवग्रह स्थापित किए गए हैं। तो नवग्रह पूजन के लिए इस प्रकार से वेदी बनाई जाती है और इस प्रकार से यहाँ पे पूजन किया जाता है। तो पंडित जी यहाँ पे विधि विधान से नवग्रह पूजन की जो विधियाँ हैं वो सारी करा रहे हैं। कि पीछे की तरफ से सारा मंदिर कैंपस मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें मंदिर प्रांगण में सारे मंदिर हैं। ये महामृत्युंजय मंदिर है जिसके पीछे की साइड से मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहीं पे पुष्टि माता मंदिर है, बिल्कुल इस महामृत्युंजय मंदिर के पीछे की साइड में, यहाँ पे इधर से। तो ये प्राचीन शक्तिपीठ माता पुष्टि माता मंदिर है इधर, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये मंदिर परिसर का पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है, रूट मैप, कहाँ से आपको शुरू करना है और कहाँ पर जा कर के इसको समापन करना है। और साथ ही साथ में इसमें सारे मंदिरों को दर्शाया गया है। तो 125 मंदिरों का समूह है जो ब्रह्मकुंड से शुरू होता है और कुबेर मंदिर पे जाके ये समापन होता है। और यहीं पे है बटुक भैरव मंदिर, जो कि मुख्य प्रवेश द्वार के बिल्कुल पास में है, बिल्कुल निकट में। ये देख सकते हैं, हर हर महादेव। तो भी मंदिर दर्शन करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे श्री ब्रह्मकुंड स्नान, ब्रह्मकुंड के पास में, जहाँ पे ब्रह्मकुंड में पावन पवित्र ब्रह्मकुंड है, जिसे पावन पवित्र जल जिसे माना जाता है। और यहाँ पे एक तीर्थ के समान इसको माना जाता है। तो वहाँ पे स्नान किया जाता है और उस जल से आचमन करके वहाँ से आगे बढ़ते हैं और साथ ही साथ में कुबेर मंदिर पे जाएंगे। तो ये रास्ता है जो यहाँ से आगे गांव की तरफ जाता है और यहीं पर से जो है हम लोग पहुँचते हैं श्री ब्रह्मकुंड की तरफ। तो ये प्रवेश द्वार है श्री ब्रह्मकुंड में पहुँचने के लिए यहाँ से। तो ये है पावन पवित्र ब्रह्मकुंड, जो पवन पवित्र जलधारा से यहाँ पे सुसज्जित है। और यहाँ पे सभी श्रद्धालु आकर के स्नान करते हैं। जो यहाँ का सिस्टम है वो ये कि यहाँ पहले स्नान करके यहाँ से आगे बढ़ते हैं और कुबेर मंदिर से दर्शन करते हुए भगवान मृत्युंजय मंदिर में और फिर उसके पास में जो ज्योतिर्लिंग मंदिर है वहाँ पे जा कर के ये मंदिर की जो यात्रा है वो पूरी होती है। तो देखिए कई सारे श्रद्धालु यहाँ पे स्नान करते हैं और कई लोग इस प्रकार से
जल से अपने शरीर में छींटे डाल करके अपने को पवित्र कर लेते हैं, क्योंकि पावन पवित्र ब्रह्म कुंड जो है हर स्तर से तन मन को पवित्र करने वाला है। इसलिए हर श्रद्धालु यहाँ पर आकर के पावन पवित्र ब्रह्म कुंड में स्नान करते हैं। तो अभी हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं श्री कुबेर मंदिर के लिए। यहाँ से ये नदी के ऊपर से ये शिव जटा गंगा है जिसके ऊपर से हम लोग गुजर रहे हैं, और यहीं से आगे रास्ता आता है श्री कुबेर मंदिर के लिए। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं श्री कुबेर मंदिर में, जो कि देवताओं के खजांची हैं। देवताओं के खजांची मतलब जिनके पास देवताओं का सारा कोष रहता है। तो चलिए दर्शन कराते हैं आपको श्री कुबेर जी के। और श्री कुबेर जी के पावन पवित्र दर्शन होते हैं श्री ब्रह्मकुंड के स्नान दर्शन के बाद में। ये देख सकते हैं कितना सुंदर प्राचीन मंदिर है, और उसी शैली में बनाया गया जिस शैली में सारे मंदिर यहाँ पे बनाए गए हैं। ये देख सकते हैं। तो यहाँ से दर्शन करके अभी हम लोग वापस लौट रहे हैं। तो ये पूरी परिक्रमा सी है जहाँ से दर्शन करके फाइनली वापस पहुँचते हैं मेन मंदिर के गेट के पास में, और फिर यहीं से हम लोग वापस लौटेंगे सीधे अपने घर के लिए आगे। तो अभी हम लोग वापस लौट रहे हैं यहाँ से, और ये मेन पार्किंग वाला एरिया जहाँ पे गाड़ियाँ पार्क रहती हैं, और हम लोग असल में पीछे ही गाड़ी पार्क है जहाँ से शटल से हम लोग पहुँचे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और फिर देखते हैं शटल मिलेगा तो शटल से आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज़ पैदल पैदल चल करके पहुँचना होगा अपने पार्किंग पॉइंट पे। तो ये शटल सेवा यहाँ से वापस जाने के लिए, पार्किंग स्थल पे जाने के लिए, तो सभी लोग देखिए इसमें बैठ चुके हैं। ये वाहन है जो यहाँ पे शटल के रूप में चलते हैं। चलिए अंदर बैठते हैं। तो ये शटल हैं जो यहाँ से चलते हैं करीब 3 किलोमीटर के दायरे में, यहाँ से वापस पार्किंग में जाने के लिए और पार्किंग से मंदिर आने तक के लिए। तो इस प्रकार से जो मैक्स व्हीकल है महिंद्रा का, ये शटल के रूप में यहाँ पे चलते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं पार्किंग स्पॉट पे। ये पीछे जो है शटल सेवा यहाँ से चलती है, और शटल व्हीकल की पार्किंग बनी हुई है, और यहीं से आगे है जस्ट पार्किंग पॉइंट जहाँ पर हमारी गाड़ी पार्क थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और वापस चलते हैं यहाँ से अपने घर मुक्तेश्वर के लिए। तो सुबह जब हम यहाँ पर से गए थे तब 1-2 गाड़ियाँ थी मात्र यहाँ पर। अभी आप देख सकते हैं कितनी सारी गाड़ियाँ लगी हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ता है तो लोगों का आवागमन बढ़ता जाता है। ये देख सकते हैं काफ़ी सारे श्रद्धालु अभी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और ये गाड़ियाँ पार्क हुई हैं यहाँ पे। तो बहुत सुंदर दर्शन आज हुए श्री जागेश्वर धाम मंदिर में, और पावन पवित्र दर्शन करके हम लोग वापस लौट रहे हैं सीधे अपने मुक्तेश्वर के लिए। तो यहाँ से करीब हमें 3 घंटे लगेंगे मुक्तेश्वर पहुँचने में, क्योंकि सुबह भी हमें 3 घंटे लगे थे। तो अभी भी हम लोग चलेंगे आराम से, क्योंकि सुबह जो ही बारिश भी हो गई थी और बहुत ज़्यादा कोहरा भी था। तो अभी देखते हैं मौसम कैसा है, क्योंकि कोई मौसम का प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से 3 घंटे करीब लगते हैं। चलिए वापस चलते हैं अपने घर मुक्तेश्वर के लिए।
पहाड़ों का मौसम हर समय बदलता रहता है, जगह के स्थान के हिसाब से मौसम भी बदल जाता है। अभी हम लोग देखिए वापस चल रहे हैं और पहुंच रहे हैं सुंदरखाल के पास में, और यहाँ मौसम देखिए पूरे बादल आए पड़े हैं। हालांकि रास्ते में कहीं धूप भी थी, कहीं छाँव भी थी, और यहाँ पे देख सकते हैं बादल नीचे आए हुए हैं। तो पहाड़ों का मौसम ना जगह के स्थान के हिसाब से बदलता रहता है। कुछ कदमों की दूरी पे चलेंगे तो आपको मौसम के मिजाज कुछ और ही मिलेंगे। चलिए वापस चलते हैं अपने घर के लिए। तो फाइनली हम लोग वापस आ चुके हैं अपने घर पे, और सुबह हम लोग निकले थे यहाँ से और शाम हो चुकी है, क्योंकि जागेश्वर दर्शन किया। उसके पश्चात जागेश्वर में काफ़ी समय हमने वहाँ पे रहे थे, और उसके पश्चात हम निकले अपने अगले डेस्टिनेशन डोल आश्रम के लिए। तो डोल आश्रम और जागेश्वर धाम दोनों ही पावन पवित्र धाम की श्रेणी में आते हैं, और डोल आश्रम का अपना ही विशिष्ट महत्व, और साथ ही साथ में श्री जागेश्वर धाम जो है उसे पंचम धाम के रूप में डेवलप किया जा रहा है उत्तराखंड के। तो इसलिए वहाँ पे पूरा मास्टर प्लान जारी हो चुका है। बहुत सुंदर भव्य मंदिर है, बहुत शांतिप्रिय स्थान है, और देवदार के जंगल के बीच में नागेशम दारुका वन है, इसलिए दारुक वन है, वहाँ पे देवदार का वन है, उसके बीच में ये मंदिर बसा हुआ है, और शिव जटा गंगा के बिल्कुल तट पे ये मंदिर स्थित है। तो बहुत आनंद आता है जब भी हम जागेश्वर दर्शन करने जाते हैं। तो आप भी जब पहाड़ों में आते हैं जागेश्वर धाम दर्शन और साथ ही साथ में डोल आश्रम दर्शन करना मत भूलिए। तो इस वीडियो को मैं इस पर स्टॉप करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद है प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।